प्यारे विद्यार्थियों, आज सरस्वती विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विषय के बारे में। एनसीईआरटी कोर्स के तहत अब जो पहले कोर्स था वो नहीं है। एनसीईआरटी कोर्स के तहत आपके 3 किताबें हैं। हमारे अतीत फर्स्ट यानी इतिहास से संबंधित किताब है। इसमें कुल 11 चैप्टर है। पहले चैप्टर में क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है, क्या था, कब था, कहाँ था और कैसे था, इससे संबंधित इस पार्ट में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा चैप्टर है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी आदि मानव ने कहाँ शुरुआत की, शिकार से लगाकर फिर खाद्य संग्रह, उसने अपनी जो खाद्य सामग्री थी उसको संग्रहित करना शुरू किया और वहां से भोजन उत्पादन तक, यानी वहां से उसने कृषि तक कैसे उत्पादन किया, इससे संबंधित इस पाठ में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में चैप्टर तीसरा है आरंभिक नगर। इस पाठ में हम जैसे आदि मानव अपने धीरे धीरे उसने एक स्थायी जगह पर रहना शुरू किया और आवासीय बस्तियां बसानी शुरू की, वहां से धीरे धीरे नगरों का उद्भव हुआ, उससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या बताती है, चौथा चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, यानी इतिहास के बारे में हम जिससे हमारे साहित्यिक स्रोत है जहाँ से हमें पता चलता है, तो ये किताबें हमें क्या बताती हैं, और खबरें जिसके बारे में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित इस पाठ में जानकारी हमें मिलेगी। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे विकास होता जाता है तो उसके बाद में जैसे राज्य, फिर राजा और प्राचीन गणराज्य, धीरे धीरे हमारा देश गणराज्य में बदल जाता है। छोटे छोटे जो जन होते हैं वो महाजनपद में बदल जाते हैं। उससे संबंधित इस पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नए प्रश्न, नए विचार, यानी धीरे धीरे लोगों के मन में धीरे धीरे ये प्रश्न उठने शुरू हो गए कि हम क्या कर सकते हैं विकास के लिए। उससे संबंधित जैसे अब धीरे धीरे राज्यों का, सीमाओं का धीरे धीरे विकास होने लगा, बढ़ने लगी सीमाएं, उससे संबंधित इस पाठ में नए नए विचार आए, उस पर काम किया। इस पाठ से उस संबंधित जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद 7वां चैप्टर है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मौर्यकालीन में अशोक महान हुआ सम्राट था, जिसने एक अनोखा सम्राट था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद में उस युद्ध की विविधता को देखते हुए इस युद्ध को हमेशा हमेशा के त्याग दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाकर उसने धर्म का प्रचार किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को त्याग कर उसने इससे संबंधित इस पाठ में अशोक से संबंधित, हम मौर्यकालीन से संबंधित इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद 8वां चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। फिर अशोक के बाद में हम निकल के आते हैं तो उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, गांव में हरियाली चारों तरफ और खुशहाली होती है, शहरों में समृद्धि का विकास होता है। इससे संबंधित इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में 9वां चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यानी उसके बाद विदेशी व्यापारी, जैसे विदेश से व्यापार धीरे धीरे अपने देश के जो व्यापारी थे वो बाहर जाने शुरू हुए, विदेश से व्यापार यहाँ आना शुरू हुआ, उनका संबंध राजा से, और तीर्थयात्री जो तीर्थ यात्रा पर आते थे उनका हमारे देश में आगमन हुआ। इससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 10वां चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ता गया। महाजनपद जैसे खत्म होता है, उसके बाद मौर्यकालीन शुरू होता है, फिर गुप्त साम्राज्य, उसके बाद में धीरे धीरे हर्ष के बाद में हमारा देश छोटे छोटे साम्राज्य में विभक्त हो जाता है। तो उससे संबंधित इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी। फिर इमारतें, चित्र तथा किताबें, इससे संबंधित हम जैसे हमारे देश में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, किसने बनाई, कैसे बनाई, कौन सी इमारत कहाँ पर है, और फिर चित्र से संबंधित हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, चित्रों को देखकर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं उनके अंदर चित्र बने हुए वो, तथा किताबें जिससे संबंधित हमें हमारे अतीत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। दूसरी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। इसमें विविधता में समझ, हमारी जो राजनीति के जो विविधता है, हमारे देश की संस्कृति है,
हैं, हमारी भौगोलिक विविधताएं हैं, कहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर मैदानी भूभाग क्षेत्र हैं, कहीं नदियां हैं, उनमें भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विविधता में कैसे समझ इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी। फिर विविधता एवं भेदभाव, फिर विविधता से संबंधित अलग अलग चीजें, जैसे हम भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में जैसे पहाड़ी लोगों की संस्कृति, फिर मैदान में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, इससे संबंधित क्या भेदभाव है, उससे संबंधित इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी। तीसरा पाठ है संस्कार क्या है, इससे संबंधित हम जैसे हमारे संस्कार शिक्षा है, उससे संबंधित इस पाठ में हमें जानकारी मिलेगी। फिर चौथा पाठ है दूसरी किताब का सामाजिक और राजनीतिक जीवन फर्स्ट का चौथा पाठ, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, कैसे लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, कैसे, उससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवा पाठ है पंचायती राज, यानी स्थानीय स्वशासन, कैसे हमारे ग्रामीण राज व्यवस्था चलती है, कैसे नगरीय स्वशासन चलता है, उससे संबंधित इस पाठ में हम कैसे ये ग्रामीण स्वशासन में काम होता है पंचायती राज के तहत, इससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा है गांव का प्रशासन, यानी गांव की प्रशासन, गांव में सरकार कैसे चलती है, कैसे गांव का प्रशासन गठन किया जाता है, उससे संबंधित हम इस पाठ से गांव का प्रशासन, इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सातवां नगर प्रशासन, ये भी जैसे पंचायती राज से संबंधित है, नगरीय प्रशासन, उससे संबंधित कैसे नगर में प्रशासन का गठन होता है और कैसे नगरीय सरकार चलती है, उससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, आठवां पाठ, इससे संबंधित हम जैसे ग्रामीणों में आर्थिक व्यवस्था या अपने आजीविका के लिए लोग क्या क्या कार्य क्रियाकलाप करते हैं, उससे संबंधित हम इस पाठ से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर शहरी क्षेत्र में आजीविका, नवा पाठ है इस किताब का, तो इससे संबंधित हम इसमें शहरों में आजीविका के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रिया, तो उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारी जो अगली किताब है पृथ्वी या हमारा आवास, भूगोल से संबंधित किताब है, जिसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है और कैसे है पृथ्वी, सौर मंडल के अन्य ग्रह, उनके बारे में संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पार्ट है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब जो पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, उससे संबंधित, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित इस पार्ट में हम जानकारी विस्तार से जानेंगे। फिर पृथ्वी की गतियां, तीसरा पार्ट है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की जैसे दो गतियां होती है, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति, उससे संबंधित हम इस पार्ट से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर चौथा पार्ट है मानचित्र। प्राचीन समय में जैसे मिस्र वासियों ने मानचित्र की, जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, इसमें राह भटक जाते थे या एक स्थान से दूसरे दिशा भ्रमित हो जाते थे, इससे संबंधित मानचित्र का आविष्कार हुआ और इस पाठ में मानचित्र से संबंधित मानचित्र के प्रकार, इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवा पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब इस पाठ में पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है उससे संबंधित हम विस्तार से जानेंगे। और छठा पाठ है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप जैसे कहीं पर पहाड़ है, नदियां, तालाब, समुद्र, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सातवां पाठ है हमारा देश भारत। इसमें हम हमारे देश से संबंधित, जो हमारे देश का भूगोल है उससे संबंधित हम बात करेंगे या विस्तार से हम जानेंगे। आठवां पाठ भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति, पेड़ पौधे, नदियां, झाड़ी वगैरह, इससे संबंधित बात तथा वन्य प्राणी, भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव जंतुओं के बारे में इस पाठ से संबंधित हम विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।